नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्दत फ्रॉम बगबस्टर पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग सब समझते हैं कि बरसात का टाइम चल रहा है और उस टाइम जो हाउस फ्लाई है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर फूड प्लांट में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं जिससे हमारा फूड कंटेमिनेशन से बच सके। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि हाउस फ्लाई क्या है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है और इसकी कौन सी स्टेज कहाँ पे ब्रीड करती है, जिससे हम उसके रूट कॉज का पता कर सकें और बेटर रिजल्ट दे सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी हम करते हैं, तो ये कलेक्टिव अप्रोच है। जब तक कि कस्टमर का सहयोग नहीं होगा आप बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जैसा कि मैं काफ़ी फूड प्लांटों में विजिट करता हूँ, तो जो मैंने देखा है कि वहाँ पे फ्लाई कंट्रोल के लिए काफ़ी इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे एयर कर्टन हो गया, फ्लाई कैचर मशीन है। अब एयर कर्टन लगा तो हुआ है वहाँ पे कि हाँ, हर एंट्री गेट पे हमने एयर कर्टन लगा दिया है, लेकिन हम उसका 2-2, 3-3 साल तक कभी ये चेक नहीं करते कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और उसका जो एयर का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो किस ओर है और कितने हाइट पर लगा हुआ है। तो हमें उसको टाइम टू टाइम चेक करना है। उसकी जो एयर की जो फ्लो है वो करीबन 1218 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए और इसकी जो हाइट है 8-9 फीट से ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए और इसका एयर का जो डायरेक्शन है वो स्लाइटली आउटवर्ड होना चाहिए। जबकि मोस्टली मैंने देखा है फूड प्लांटों में, जब मैं ऑडिट करने जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एयर कर्टन चल रहा है, उसका फ्लो प्रॉपर नहीं है, उसका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, जबकि वो आउटवर्ड होना चाहिए। तो वो इंसेक्ट कंट्रोल करने की जगह और बाहर के जो इंसेक्ट है उनको अंदर कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखने की जरूरत है टाइम टू टाइम, और इसकी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, मैंने देखा है कि जो फ्लाई कैचर हैं, फ्लाई किलर हैं, ये लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जो उसका जो हाइट है 5 से 6 फीट हाइट होना चाहिए उसकी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन काफी जगह मैंने फूड प्लांटों में ये आइडेंटिफाई किया है कि उसकी हाइट 8-8, 9-9 फीट की ऊंचाई पर लगी हुई है। दूसरा, हमें ये भी जानना जरूरी है कि उसमें जो ट्यूबलाइट है वो उसकी कितने दिन में हम लोग चेंज करते हैं, इसका कभी रिकॉर्ड मेंटेन किया, कभी चेक किया। क्योंकि कुछ टाइम बाद उसकी जो लाइफ है ट्यूबलाइट की वो करीबन 7000 आवर्स तक रहती है, उसके बाद वो डिक्रीज होने लगती है, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो वो चीज भी हमें देखना है। करीबन 9 मंथ के आसपास का ड्यूरेशन होता है, तो वो चीज भी टाइम टू टाइम चेक करना है कि वो टाइम से चेंज हो रही है नहीं हो रही है। फ्लाई कैचर तो लगे हुए हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर वो हमारा पैसा वेस्टेज है। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी डस्टबिन वगैरह हैं अपने, वो टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे क्लीन होना चाहिए और ओपन डस्टबिन नहीं होना चाहिए, वो कवर डस्टबिन होना चाहिए। तो इन सब चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और लंबे टाइम तक हमें रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा फ्लाई के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं जिसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जैसा कि एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसका जो एग है, मक्खी जो एग जो ब्रीड देती है, वो जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहां पे ये अपने अंडे देती है। और एक मक्खी करीबन 150 से 250 अंडे एक बार में देती है और अंडे 8 से लेकर के 24 घंटे के अंदर अंदर हैच हो जाते हैं, जिससे लार्वा निकलता है जो व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग सूड़े सूड़े टाइप की बोलते हैं लोग अगर लोकल भाषा में, वो उसको हम लोग मैगट बोलते हैं, वो निकलता है। उसके बाद में फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद में फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जो एडल्ट फ्लाई हम लोग बोलते हैं। तो इसकी जो एग, लार्वा और जो प्यूपा है, ये जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, जहाँ पे गंदगी है, कचरा सड़ रहा है, डस्टबिन लंबे टाइम तक अगर खाली नहीं किया, क्लीन नहीं किया, तो वहाँ पे इसकी ब्रीडिंग होने लगती है।
तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है स्प्रे। स्प्रे के लिए जनरली क्या है, जो हाउस फ्लाई है इसका जो माउथ पार्ट होता है वो स्पंजी टाइप होता है। जैसा स्पंज होता है, हमने सरफेस पर रखा तो जो भी मॉइस्चर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फ्लाई के लिए हम लोग जो केमिकल है वो यूज कर सकते हैं। जैसे एनब्यू का आता है क्विक बेट, जिसको हम ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, उसको स्प्रेड कर देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर है, नमी है, जहाँ मक्खी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मक्खी बैठेगी और उससे मर जाएगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फार्मूलेशन में भी आते हैं, CS फार्मूलेशन में भी आते हैं, जैसे अपना सिंजेंटा इंडिया का डिमांड है, इसका भी बहुत अच्छा हाउस फ्लाई के लिए रिजल्ट है। इसके साथ साथ जो इमिडाक्लोप्रिड है 30.5% SC, इसको भी हम लोग फर्श पे, फ्लोर पे स्प्रे कर सकते हैं दिन में एक बार, तो उससे भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये आज का हमारा था। जनरली काफ़ी जगह से कंप्लेन आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस चीज़ को सब लोगों तक शेयर किया जाए। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं एश्योरेंस देता हूँ कि 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन D4 फार्मूला, डिनॉय एंट्री, डिनॉय फूड, डिनॉय शेल्टर, देन डिस्ट्रॉय। तीन जो डी 3D है वो आपको करना है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग मंथली ऑडिट भी देते हैं, जिसमें जो पॉइंट्स वगैरह हम लोग मेंशन करते हैं वो उसी से रिलेटेड रहते हैं, जिस पे आपको वर्क करना है। देन फिर जो 4D है उस पे हम लोग वर्क करते हैं, उस पे हम लोग स्प्रे करते हैं। और स्प्रे का भी हमारा एक लिमिटेशंस होता है, हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है, आपके हेल्थ का भी ध्यान रखना है और पेस्ट को भी मैनेज करना है। थैंक यू सो मच।